आज हम पढ़ेंगे सेकंड थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म, समाकारिता पर द्वितीय प्रमेय। ये पार्ट 5। इसके पहले मैं समाकारिता, तुल्यकारिता और तुल्यकारिता समाकारिता का प्रथम प्रमेय और उनके एग्जाम्पल, समाकारिता के गुणधर्म, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, कर्नल एंड फर्स्ट थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म सब क्लियर कर चुकी हूँ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 में सेकंड थ्योरम। स्टेटमेंट देखिए, सेकंड थ्योरम, एन जी का क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप। लेट एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। एन आपको जी का नॉर्मल सब ग्रुप दे रखा है एंड एफ इज ए मैपिंग फ्रॉम जी से जी बाय एन। एफ जी बाय एन क्या चीज है? मैं पहले आपको क्वेश्चन ग्रुप में दिखा चुकी हूँ कि जी बाय एन, जी अपॉन एन, यहाँ एन नॉर्मल होना चाहिए। N is a normal subgroup, तो G by N is the collection of all cosets of N in G. N यदि प्रसामान्य समूह होता है तो G अपॉन N G N के सभी सह समुच्चयों का संग्रह होता है और ये ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो F is a mapping from G to G by N. Be a mapping defined by, मैपिंग को हमने डिफाइन करा है कि F of A इक्वल टू एन ए। यदि A बिलोंग्स टू G तो एन ए क्या है? उसका एक कोसेट्स, तो ए की इमेज उसके कोसेट्स के इक्वल है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। ये हमें दे रखा है, एन नॉर्मल दे रखा है, मैपिंग दे रखी है, मैपिंग डिफाइन दे रखी है, तो हमें शो करना है कि एफ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी डैश। तो एफ को मेरे को होमोमॉर्फिज्म मतलब कंपोजिशन प्रिजर्व, संयोजन को परिलक्षित रखता है, ये बताना है, और ऑन टू बताना है। दो चीज मुझे बतानी है। एंड नेक्स्ट, कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू एन, ये भी दिखाना है। कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू एन मीन्स, दैट मीन्स कर्नल एफ को किसका सबसेट बताएंगे हम? एन का एक पार्ट में, और फिर एन को सबसेट बताएंगे कर्नल का। ठीक है, तो ये आपका दोनों को मिलाएंगे तो हमें कर्नल एफ इक्वल टू एन ये हो जाएगा। इसको देखें, हमें हिंदी में देखें हम कि माना एन जी का एक प्रसामान्य उपसमूह है, एफ मैपिंग है जी से जी बाय एन, एन नॉर्मल है तो जी बाय एन क्या होता है? ग्रुप बनाता है, इसको कोशेंट ग्रुप कहते हैं, और ये सभी कोसेट्स का कलेक्शन होता है, सभी समुच्चयों का संग्रह होता है। ये मैं इसको कोशेंट ग्रुप में क्लियर कर चुकी हूँ। उसको आप पूरा देखिए, दो पार्ट में बनी है, एक पार्ट डला है, सेकंड पार्ट भी डालना है मुझे। तो किस तरह से डिफाइन है? एफ इक्वल टू एन ए। तो आपको एफ को होमोमॉर्फ आच्छादक समाकारिता बताना, मतलब आच्छादक भी बताना और समाकारिता भी बतानी, और साथ में दिखाना है कर्नल एफ इक्वल टू एन। कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू एन मीन्स कर्नल ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ एन एंड एन इज ए सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ एफ। ये हमें दिखाना रहेगा। क्लियर? तो हमें जो दे रखा है, पहले हम देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था कि एफ जो समाकारिता होती है वो आपकी होमो मतलब समान पर संरचना पर लगती है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। ये ग्रुप है तो जी बाय एन भी एक ग्रुप है, बताया ना। ये क्वोशिएंट ग्रुप, ये भी एक ग्रुप है किसी भी टाइप का, पर दोनों का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप है, दोनों ही समूह हैं। ठीक है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो हमें दे रखा है, सबसे पहले हम बताएंगे एफ इज अ, प्रूफ में एफ को क्या बताना है हमें? आच्छादक समाकारिता, मतलब एफ को हमें ऑन टू होमोमॉर्फिज्म बताना है। तो हम लिखेंगे नाउ फर्स्ट वी हैव टू शो एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। एफ को हम होमोमॉर्फिज्म बताएंगे। ठीक है, फर्स्ट ये शो करना है हमें। तो एफ को होमोमॉर्फिज्म मीन्स लेट ए बी बिलोंग्स टू जी लेके चलेंगे। देन ए और बी किसके हैं? यहाँ पर एलिमेंट जी के, जी ग्रुप है तो ए बी उनका क्लोजर से ए बी भी किस में बिलोंग्स हो जाएगा? जी में। क्लियर? बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन जी, पूरा रीजन जरूर लिखिए, बाय क्लोजर प्रॉपर्टी इन जी, जी में संवरक नियम से। तो ये लिया हमने, ए बी आपका है। अब हम लेके चलेंगे एफ ऑफ ए बी। किसको कंसीडर करा मैंने? ए बी। ये ए बी किसका एलिमेंट्स बता दिया, ये भी किसका एलिमेंट्स है? ए और बी जी के, तो ये भी किस में गया था? जी में। क्लियर? तो चूंकि जी में यदि एलिमेंट्स है तो मैपिंग मेरी किस तरह से डिफाइन है? यदि अंदर का एलिमेंट्स ए यदि जी का है तो एफ ऑफ ए किसके इक्वल? एन है। तो यहाँ पर भी ये एलिमेंट्स किसका दिखा दिया? पहले जी में अलग अलग दे रखे थे तो क्लोजर लगा के उसको बताया हमने कि ये एलिमेंट्स किसका हो गया? जी का। अब मेरी मैपिंग को डिफाइन करा है, तो मैपिंग की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग, एफ इक्वल टू एन ए, तो एफ ऑफ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए बी। ठीक है, एन ए बी। चूंकि आपको कोसेट्स की मैंने थ्योरम करवाई थी, उसमें लिखा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू कोसेट्स अगेन अ कोसेट्स, तो ये एन ए बी
किसके इक्वल हो जाएगा, एन ए एन बी, ये थ्योरम भी करी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एन यदि नॉर्मल है तो एन ए बी किसके इक्वल होता है, एन ए एन बी। यहाँ रिलेशन लिखेंगे एक्चुअली एन इज नॉर्मल। अब बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग एन ए किसके इक्वल है, एफ ए। एन बी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ बी। तो आपने एफ ऑफ ए बी लेके चले हम, और किसके इक्वल बता दिया हमने, एफ एफ बी। मीन्स एफ क्या हो गया, देयरफॉर एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। एफ समाकारिता है, एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म। ये आपका प्रूफ हो गया, क्लियर। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या दिखाना, एफ को होमो दिखाना, एफ को ऑन टू दिखाना। तो सेकंड हम दिखाएंगे एफ इज अ ऑन टू। एफ आच्छादक है, यहाँ क्या दिखाया हमने, एफ समाकारिता। आच्छादक के लिए मैंने लैंग्वेज दिखाई थी, जो लैंग्वेज मीन्स आपकी जो मैपिंग थी वो कहाँ से थी, जी से जी बाय एन। एफ इज मैपिंग फ्रॉम जी से जी बाय एन। इसका एलिमेंट्स क्या था, एन एक्स सपोज या एन ए। तो इसका एलिमेंट्स क्या था, ए की इमेज क्या थी, एन ए, ठीक है। तो फॉर एवरी कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, फॉर एवरी एन ए बिलोंग्स टू जी बाय एन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच डैट। और जो भी आपकी मैपिंग है वो लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे तो प्रत्येक एन ए बिलोंग्स टू जी बाय एन के लिए एक अवयव ए बिलोंग्स टू जी का अस्तित्व इस प्रकार है कि। तो लिखें हम फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, फॉर एवरी एन ए बिलोंग्स टू जी बाय एन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच डैट। मैपिंग को लिख दीजिए, मैपिंग किस तरह से डिफाइन है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। हिंदी में लिखेंगे तो प्रत्येक, यहां से स्टार्ट करेंगे, एन ए बिलोंग्स टू जी बाय एन के लिए, प्रत्येक एन ए बिलोंग्स टू जी बाय एन के लिए एक अवयव के लिए अवयव ए बिलोंग्स टू जी इस प्रकार है कि, या ए बिलोंग्स टू जी का अस्तित्व इस प्रकार है कि, क्या लिखेंगे, इस प्रकार है कि एफ ए इक्वल टू एन ए। मैपिंग को लिख देंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। फिर से प्रत्येक एन ए बिलोंग्स टू जी बाय एन के लिए एक अवयव ए बिलोंग्स टू जी का अस्तित्व इस प्रकार है कि, ठीक है। तो ये एफ क्या हो गया आपका, ऑन टू। तो एफ होमोमॉर्फिज्म बता दिया, ऑन टू बता दिया। एक पार्ट आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपकी जो थ्योरम है उसको आप देखिए, उसमें दिखाना है कि देन एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी बाय एन। तो बता दिया हमने एफ जी से जी बाय एन पर आच्छादक समाकारिता है। तो एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया। और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, सेकंड पार्ट में हमें इसमें दिखाना है, इसी थ्योरम का सेकंड पार्ट में हमें दिखाना है कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू एन। इसको हम सबसेट के फॉर्म में दिखाएंगे। तो इसको बताएंगे हम, पहले हम बताएंगे कर्नल ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ एन, फर्स्ट पार्ट। तो किसी को भी किसी का सबसेट बताने के लिए एक एलिमेंट्स आर्बिट्रेरी इसका लेकर चलेंगे, मतलब मैं लेकर चलूंगी ए बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, तो इस ए को एन में बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पर कर्नल की डेफिनेशन क्या होगी, यहाँ पर जो मेरी एफ है वो एफ इमेज कहाँ है, सॉरी जी से एफ मैपिंग किस पर है, जी बाय एन पर। तो यदि यहाँ का एलिमेंट्स ए है तो इसकी आइडेंटिटी एफ की, इसकी एफ ऑफ ए किसकी इक्वल होना चाहिए, इसकी आइडेंटिटी अब यहाँ पर जी डैश नहीं है, यहाँ है जी बाय एन, क्वोशिएंट ग्रुप है। तो क्वोशिएंट ग्रुप की आइडेंटिटी होती है एन, ठीक है, या एन इक्वल टू एन ई, ये इसकी आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए की इमेज एन होना चाहिए। तो यहाँ कर्नल एफ की परिभाषा किस तरह से होगी, एक्स बिलोंग्स टू जी, जी के वे सभी एलिमेंट जिनकी एफ इमेज किसके इक्वल हो, एन के इक्वल। क्योंकि यहाँ पर अब आइडेंटिटी जी बाय एन की आइडेंटिटी क्या है, एन है। तो ई डैश की जगह यहाँ पर है एन, क्लियर। तो ये कर्नल एफ यहाँ पर इस तरह से है। तो अब हम लेके चलेंगे यहाँ पर लेट ए बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ आर्बिट्रेरी, ठीक है, एक स्वेच्छ अवयव है आर्बिट्रेरी, विच इम्प्लाइज, ये मैपिंग की डेफिनेशन लगा दी कर्नल की। तो ए बिलोंग्स टू कर्नल, यदि ए एक्स बिलोंग्स टू कर्नल तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल, एन के इक्वल। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, एन के, ठीक है। बट मैपिंग की परिभाषा से
जो आपको मैपिंग दे रखी है एफ ऑफ ए की इमेज क्या है, उसका कोसेट्स। तो यहाँ पर एफ ऑफ ए देखिए मैपिंग की परिभाषा जी किसके इक्वल है, एन ए। तो एन ए इक्वल टू एन आया। यहाँ रीजन लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग, सब रीजन साथ में साइड में लिखते जाएंगे आप। बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग, मैपिंग की परिभाषा से, बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग एफ। एन इक्वल टू एन, मैंने बताया था आपको, एन यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप है। नॉर्मल सब ग्रुप मतलब सब ग्रुप आल्सो। तो सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टीज है सब लगेंगे। तो सब ग्रुप की एक प्रॉपर्टी जो बार बार यूज होती है वो है एच ए इक्वल टू एच, विच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एच। डबल इम्प्लाइज, यदि ए बिलोंग्स टू एच तो एच इक्वल टू एच, और यदि एच इक्वल टू एच तो ए बिलोंग्स टू एच। तो यहाँ से एन ए इक्वल टू एन, तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, ए बिलोंग्स टू एन। क्लियर। ए एलिमेंट्स किसका लेके चले थे हम, कर्नल का, आर्बिट्रेरी। उसको किस में बता दिया मैंने, एन में। तो इससे क्या हुआ, इससे ये होता है कि कर्नल एफ इज ए सबसेट ऑफ एन। तो एक पार्ट हो गया, मैं कोई इक्वेशन डाल दूंगी। अब नेक्स्ट में क्या लेके चलूंगी मैं, अब नेक्स्ट में मैं बताऊंगी कि एन इज ए सबसेट ऑफ कर्नल ऑफ एफ। तो एन का एलिमेंट्स लेके चलूंगी मैं आर्बिट्रेरी। तो लेट ए बिलोंग्स टू एन इज आर्बिट्रेरी। ठीक है, पहले कर्नल का लेके चली थी, अब किसका लेके चलेंगे हम, ए बिलोंग्स टू एन का एक स्वेच्छ अवयव है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। ये पूरा लिखेंगे आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। ठीक है, तो इससे ए बिलोंग्स टू एन, क्योंकि एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है तो सब ग्रुप आल्सो। तो यदि ए बिलोंग्स टू एच तो एच इक्वल टू एच। तो यहाँ से ए बिलोंग्स टू एन, और एन क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा एन ए इक्वल टू एन। रीजन लिखेंगे क्योंकि एन क्या है, एक सब ग्रुप आल्सो। ठीक है, तो सब ग्रुप की ये प्रॉपर्टी होती है कि ए बिलोंग्स टू एन, तो एन ए इक्वल टू एन, तो ये भी इम्प्लाई। अब एन ए इक्वल टू एन बाय डेफिनेशन ऑफ मैपिंग, एन ए किसके इक्वल है, एफ ऑफ ए। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एन। क्लियर। वे सभी एलिमेंट जिनकी इमेज एन की इक्वल है, वे सभी एलिमेंट जिनकी इमेज आइडेंटिटी की इक्वल है जी बाय एन की, तो वो सब किस में जाएंगे, कर्नल में। तो यहाँ से विच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ एफ, क्योंकि ए की इमेज यहाँ एन की इक्वल है। ये देखिए यहाँ पे मैंने कर्नल की डेफिनेशन दे रखी है, जी के वे सभी एलिमेंट जिनकी इमेज एन के इक्वल है वे सब किस में आएंगे, कर्नल में। क्योंकि यहाँ मेरी मैपिंग एफ जी से जी बाय एन पर है, तो जी बाय एन की आइडेंटिटी यहाँ ई डैश नहीं है, जी बाय एन की आइडेंटिटी यहाँ एन है। क्वेश्चन ग्रुप में मैंने पूरी क्लियर करी है, उसको आप देखिए। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एन मीन्स ए बिलोंग्स टू कर्नल एफ। ए किसका एलिमेंट्स लेके चले थे हम, एन का, उसको किस में बताया हमने, कर्नल एफ में। तो इससे क्या प्रूफ होता है, इससे ये प्रूफ होता है कि एन किसका सबसेट है, कर्नल ऑफ एफ का। इसको डालेंगे हम इक्वेशन सेकंड। तो एक और दो से बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव एन किसके इक्वल हो जाएगा, कर्नल ऑफ एफ के। ये हमारी सेकंड थ्योरम प्रूफ है। सेकंड थ्योरम में पहले आपको बताना है, सबसे देखिए माइंड में फ्रेमिंग करिए। एफ मैपिंग मुझे जी से किस पर दे रखी है, जी बाय एन। इसको मुझे एफ को बताना है होमो एंड ऑन टू, एंड सेकंड इसका पार्ट बताना मुझे कर्नल एफ को क्या बताना है, कर्नल ऑफ एफ इक्वल टू एन बताना है। तो पहला पार्ट ये कर दिया था हमने, सेकंड में इसको सबसेट बताया। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं मोस्ट आईएमपी थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म, उसको क्लियर करूंगी पार्ट 6 में।